अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। बच्चों, आज 5 दिन के बाद हमारी क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा, मुझे लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। तो सब बच्चे पेज नंबर 100 निकालेंगे। लेसन नंबर 12, सन, मून एंड स्टार्स, पेज नंबर 100। यहाँ पर मैं पिक्चर शेयर करूंगी पेज की, तो सब बच्चे उस पर नजर रखेंगे। जिसको नहीं मिलेगा तो ऐसे आपको अच्छे से नजर आएगा कि क्या आपको निकाल कर रखना है। पेज नंबर 100। अभी आप लोग और 1-2 मिनट वेट करेंगे, मे बी और भी बच्चे आएंगे, फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगी। तब तक सब बच्चे अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखेंगे, पेज नंबर 100। मैं फिर से बोल रही हूँ, साइंस बुक आप लोग सामने रखेंगे, पेज नंबर 100। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सब बच्चे खामोशी से सुनेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। उस टाइम आपकी माइक अनम्यूट की जाएगी और आप लोग एक एक करके फिर जवाब दोगे। कोई भी बच्चा स्क्रीन को टच नहीं करेगा। तो पहले मैं, अगर आप पेज नंबर 99 खोलेंगे तो पहले थोड़ा बहुत मैं आपको उसके बारे में फिर से बता दूं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। जैसा कि आप सबको पता है, आज जो हम पढ़ रहे हैं लेसन, इस लेसन का नाम है सन, मून एंड स्टार्स, लेसन नंबर 12। तो इस लेसन में मैंने आपको बताया है कि हमें सन के बारे में पढ़ना है, मून के बारे में पढ़ना है और स्टार्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप सबको पता है, सन हम सूरज को कहते हैं, मून हम चांद को कहते हैं और स्टार्स हम तारों को कहते हैं। तो मैंने ये भी आपको बताया, जो भी चीजें हमें आसमान में देखने को मिलते हैं, चाहे वो तारे हो, चांद हो, सूरज हो या स्काई भी, हम स्काई भी आसमान है ना, हम देखते हैं आसमान की ओर। तो आसमान में हमें जो भी चीजें नजर आती है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, ठीक है, इन सब चीजों को हम हेवनली बॉडीज कहते हैं या कैलेस्ट्रियल बॉडीज भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सन के बारे में। जो सन है, ये एक बड़ी सी बॉल हमें नजर आती है जो कि आग से बनी होती है, ठीक है। ह्यूज बॉल ऑफ फायर हम जिसे कहते हैं। ये हमें रोशनी देता है, ये हमें गर्मी देता है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर सन नहीं निकलता, सन नहीं होता, तो क्या होता, जो दुनिया है वो पूरी की पूरी ठंडी पड़ जाती, ठंडा होता। ये दुनिया जो है एक कोल्ड प्लेस होता। यहाँ पर कोई भी हीट नहीं होती, कोई भी लाइट नहीं होती। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है, जो सन है वो ईस्ट के साइड से
उगता है और फिर जब वो सेट हो जाता है वो वेस्ट के साइड से उतरता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैंने आपको ये भी बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि ये सन का सेट होना और सन का राइज होना ये क्या होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो सन है ये जब सन के इर्द गिर्द, मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है प्लैनेट्स इस सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो वो इस टाइम का टॉपिक नहीं है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा कि किस तरह से जो आधे अर्थ पर रोशनी होती है और आधे अर्थ पर अंधेरा होता है वो किसकी वजह से होता है, उसके लिए मैं आपको वो अलग से वो समझाऊंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक कुछ और है। तो उसके बाद मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में भी बताया। जो सोलर सिस्टम है ये क्या होता है, ये सन की फैमिली है। तो मैंने आपको ये भी समझाया कि जो ये पिक्चर आप देख रहे हो आपकी बुक पर है 99 पेज नंबर पर, वहां पर जो सेंटर में है वो सन है और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स है, ठीक है। ये भी मैंने आपको कहा है कि पहले 9 प्लैनेट्स थे। जो लास्ट वाला प्लैनेट था उसका नाम था प्लूटो, जो कि अब खत्म हो गया है, अब 8 ही प्लैनेट है। तो इन 8 प्लैनेट्स के साथ साथ जो सन है ये क्या है, ये फैमिली है, ठीक है। और जो ये फैमिली है इनका सेंटर क्या है, सन जो है ये सेंटर है इस फैमिली का। इस फैमिली को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ये सोलर सिस्टम एक फैमिली होती है जिसमें सन है और साथ साथ ये जो प्लैनेट्स है और प्लैनेट्स के साथ साथ इनकी मून्स भी होती है। ये भी अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बोला कि अर्थ की एक मून है जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं उसका नाम अर्थ है और इसकी एक मून है। और इसके बगैर 4th क्लास में आप इंशाल्लाह पढ़ोगे कि बाकी प्लैनेट्स पर कितने सारे मून्स है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया जो ये प्लैनेट्स है ये बहुत ही दूर है, ठीक है। दो द प्लैनेट्स आर फार अवे फ्रॉम द सन, ये सन से बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन जो सन है वो इन प्लैनेट्स को होल्ड करके रखा है, इसने सन ने इन प्लैनेट्स को होल्ड करके रखा है ताकि ये स्पेस में यहाँ वहां कहीं ना जाए। क्योंकि जो सन है उसमें अट्रैक्शन है और उसी अट्रैक्शन की वजह से जो ये प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो एक ही जगह पर सन की अट्रैक्शन की वजह से है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। अब आज आप नजर रखिए पेज नंबर 100 पर, जो कि पिक्चर मैंने यहाँ पर शेयर की है द प्लैनेट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स, अगर आप यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस देख रहे होंगे, यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। ये सन है बड़ा सा, ये जो दिखा रहे हैं ये सूरज है और सूरज के बाद दिखाए गए हैं प्लैनेट्स, ठीक है। तो कहते हैं द 8 planets that go around the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो बच्चों आपको ये जो इनके नेम्स है प्लैनेट्स के ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये मैं आपसे पूछूंगी और बार बार ये आपके काम आएगा। कहते हैं जो 8 प्लैनेट इस सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, इन 8 प्लैनेट्स का नाम क्या क्या है। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर एंड सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवेंथ इज यूरेनस एंड एट्थ इज नेपट्यून, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये क्या है, ये सब प्लैनेट्स है। अब आप बोलोगे ये प्लैनेट क्या है। जिस तरह से हम यहाँ दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया का नाम क्या है, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं इसका नाम है अर्थ। अगर आप यहाँ पर अपनी बुक पर देखोगे यहाँ पर भी नीचे पहले लिखा गया है सन इस पिक्चर पर, फिर है मरकरी पहला प्लैनेट, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपट्यून। इन सब प्लैनेट्स में सबसे पहले आपको जो बड़ा प्लैनेट नजर आएगा वो है जुपिटर, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। और अगर आप अर्थ देखोगे वो वीनस और अर्थ के ये ना जो अर्थ है वो छोटा है, सबसे छोटा है मार्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मार्स की पिक्चर है
ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है। अर्थ ज्यादा छोटा भी नहीं है, और लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के मुकाबले में अर्थ जो है वो छोटा ही है। आप खुद अब सोच सकते हो जो वो वाले प्लैनेट्स है वो कितने बड़े होंगे, वहां पर कितनी स्पेस होगी। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं, द प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स। जो ये प्लैनेट्स है जिन जैसा कि हम अर्थ पर रहते हैं, ये भी एक प्लैनेट है। ये भी किससे बना हुआ है, कहते हैं रॉक्स, पत्थर होते हैं, पत्थरों से। मेटल्स, यहाँ पर मेटल्स भी हमें मिलते हैं। गैसेस, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर कि नहीं। दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। लेकिन जो ये प्लैनेट्स है इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। जैसे अर्थ है, हम यहाँ पर रहते हैं, हमें कहाँ से लाइट मिलती है, हमें सन से लाइट मिलती है। वैसे ही जो बाकी प्लैनेट्स भी है, वहां पर भी सन की लाइट पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां पर भी लाइट हमें दिखती है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, जो प्लैनेट्स है इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। इनको कहाँ से रोशनी मिलती है, इनको रोशनी मिलती है सन से। फिर नीचे लिखा है, if you were to observe the sun and the planets from above, you will see that the planets revolve around the sun in the same direction. The path the planets follow is called an orbit. कहते हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे, आप क्या देखोगे, जो सन है और जो प्लैनेट्स है, ये क्या करते हैं, जो ये प्लैनेट्स है ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये नहीं है कि एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व मतलब ये घूमते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे रिवॉल्वेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो वहां पर आपको सीधे नजर आएगा, वहां पर वीडियो निकलेगा, तो आप देख पाओगे कि किस तरह से जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, ठीक है। द पाथ दैट प्लैनेट्स फॉलो इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। अब जो ये पाथ होता है जो प्लैनेट्स फॉलो करते हैं, अगर आप पेज नंबर 99 निकालोगे, पेज नंबर 99 पर आप देख सकोगे, मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर ये पाथ बनाकर है, ये हर एक प्लैनेट का अपना अलग अलग पाथ है, तो इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ये जो बनाकर है ये ऑर्बिट्स है, ठीक है। हर एक प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट पर चलता है, और एक ही डायरेक्शन में सब प्लैनेट्स चलते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप अगर इस पर नजर रखोगे, पेज नंबर 101 पर आप देखोगे कि क्या लिखा गया है। द ऑर्बिट्स of planets around the sun are not exactly round. They are elliptical, shaped like this. ये जो यहाँ पर ये शेप दिखाई गई है, तो कहते हैं जो ये ऑर्बिट आप देख रहे हो नजर आता है, जो कि प्लैनेट्स का पाथ है ये ऑर्बिट, ये हमें ऐसे तो हमें राउंड दिखता है, लेकिन ये राउंड नहीं होता है, ये गोल नहीं होता है। इस शेप को हम बोलते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल आप देखो, जैसे अंडे की शेप होती है ना, थोड़ा फैला हुआ साइड्स में, इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, ठीक है। जो ऑर्बिट्स है, अगर आपसे कोई पूछेगा या कहीं पर सवाल होगा कि जो ऑर्बिट्स है इनकी शेप कैसी होती है, तो आपको जवाब देना है वो इलिप्टिकल होते हैं, ठीक है। द अर्थ कंप्लीट्स वन ऑर्बिट और रेवोल्यूशन अराउंड द सन in around 365 days. We call this time 1 year, ठीक है। 1 year is equal to, तो यहाँ पर डैश दिया गया है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 days। तो बच्चों ये जो सन है, सन के इर्द गिर्द, जैसा कि सबको पता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व करते हैं। तो जो अर्थ है, जब अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब एक चक्कर जब ये कंप्लीट करता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, इसको 365 डेज लगते हैं। जो अर्थ है, अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है।
एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ को, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसको पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, खुद आप सोचिए, जो ये अर्थ है ये घूमता है, आहिस्ता आहिस्ता ये चल रहा होता है, ये घूम रहा होता है, ठीक है। और ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? ये सन के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि सन सेंटर में होता है। अब कितना टाइम इसको लगता है कंप्लीट करने में एक चक्कर? जहां से ये स्टार्ट होता है, फिर वापस ये गोल गोल चक्कर मारकर वहां इस जगह पर जब ये वापस पहुंचता है, तो इसको 1 साल पूरा लग जाता है। 1 साल जब कंप्लीट होता है तो ये अपनी जगह पर पहुंचता है, फिर ये फिर से रिवोल्यूशन करना स्टार्ट करता है, रिवॉल्व करना स्टार्ट होता है, और फिर से इसको 1 साल लग जाता है एक राउंड कंप्लीट करने में। और आप साथ साथ ये याद रखेंगे, जो शेप है इसकी, वो क्या है? ऑर्बिट की शेप क्या है? वो इलिप्टिकल है। ये आपको याद रखना है कि ऑर्बिट हम किसे कहते हैं? ऑर्बिट वो पाथ है जिस पर प्लैनेट्स चलते हैं। ये प्लैनेट्स का पाथ होता है, ऑर्बिट हम प्लैनेट्स के पाथ को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको स्कूल जाना होता है, तो आप रोज उसी सड़क से जाते हो स्कूल, और छुट्टी के टाइम उसी सड़क से वापस आते हो, आप मत चेंज करते हो सड़क को। वो वैसे ही जो अर्थ है, जो प्लैनेट्स है, ये भी अपना एक ही रास्ता इन्होंने चुना है। ये नहीं है कि आज अर्थ इस वाले पाथ पर चलेगा, कल जुपिटर वाले पर चलेगा, परसों किसी और प्लैनेट के पाथ पर चलेगा, नहीं। हर एक प्लैनेट का अपना अपना पाथ है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और ये अपने ही ऑर्बिट्स पर चलते हैं। और एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में प्लैनेट को, अर्थ को 365 डेज लगते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल करूंगी, तो आप मुझे जवाब दोगे। सबसे पहले सफूरा। मैम, हाँ जी। मैम जो रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं चक्कर करने को, घूमने को, रिवॉल्व करना। ओके। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा, जिसको आवाज कम आ रही मैम होगी यस ना, मैम, ये बहुत धीरे। यस मैम, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मुझे आप लोगों की आवाज ठीक आ रही है। मे बी ये भी नेटवर्क की वजह से होगा, या हैंडसेट की वजह से होगा। किसी को आवाज ठीक आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी। अब जिसको कम आ रही है, वो कान के सामने रखे फोन को, ताकि आपको मेरी आवाज अच्छे से आए। तो सफूरा, मैंने आपको बोला था कि आप करो अनम्यूट। बेटा जल्दी जल्दी कीजिए। जन्नत, रोल नंबर 10, आप अनम्यूट करो। मैम, आप मुझे बताओ जन्नत, टोटल कितने प्लैनेट्स है? मैम 8। नाम बताइए। मार्स। सीक्वेंस में बोलो ना। मैम, पहला प्लैनेट कौन सा है? मैम मार्स। नहीं, पहला है मरकरी। बुक पर मार्स, देख कर पढ़ो। वीनस, अर्थ, सॉरी, मरकरी। मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, 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 हाँ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, नेपट्यून। नेपट्यून। इसको आप रीडिंग करोगी और अच्छे से। शाबाश। सरहान, रोल नंबर 7। मैम मैं अब लीव कर सकती हूँ, मेरे भाई को क्लास है। ओके बेटा, कीजिए। सरहान, सरहान, आप मुझे बताओ, जो सन है, सन के इर्द गिर्द कौन घूमते हैं?
planets. प्लैनेट्स, शाबाश। हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसका नाम क्या है? Earth. सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? Jupiter. शाबाश। मैं आपको यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन दूंगी, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। खाली एक ही प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग्स होते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपनी बुक पर भी देखोगे, आपको नजर आ रहा होगा सैटर्न जो है उसके साइड में इर्द गिर्द जो है एक रिंग है, ये खाली सैटर्न को है, ठीक है? तो अगर आप कहीं पर सुनोगे कि बताइए कौन सा प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग है, तो आपको बताना है सैटर्न। अख्तर शकील, रोल नंबर 9। अजहर, मैं क्या मास्टर? जाइए, शायद अजहर को मेरी आवाज नहीं आ रही है। तफहीम, रोल नंबर 4। यस मैम। प्लैनेट से वो किसके बने होते हैं? मैम क्या? प्लैनेट्स किसके बने होते हैं? मैम साइंस। मैम साइंस होते हैं। यस मैम। बंदीली मेरा मतलब है सन, जो ये ना प्लैनेट्स है वो उसमें वो किससे बने? बताया ना मैंने इसको। Planets are made up of- मैम क्या? planets are made up of वहां पर किसी और का फोन चल रहा है, उस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। बेटा आप किसी और को मैम किसी की माइक ऑन है, मुझे अच्छे से आपकी आवाज नहीं आ रही है। तफहीम के वहां पर किसी और का फोन है जहां पर टीचर क्लास दे रही है। बेटा इससे क्लास मैं डिस्टर्ब बोला होती है, आप किसी और रूम में जाओ। रिदा, रोल नंबर 5। मैम बताइए बेटा, प्लैनेट्स किसके बने होते हैं? रॉक्स और शाबाश। रॉक्स, मेटल्स, गैसेस। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगी, माउंटेन्स है, यहाँ पर जमीन पर अर्थ पर माउंटेन्स है। माउंटेन्स किसके बने होते हैं? माउंटेन्स रॉक्स के होते हैं। माउंटेन्स में मेटल्स भी होते आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तफहीम, वहां पर एक तो आपके यहाँ दूसरा फोन चल रहा है, वहां से भी ऊंची आवाज आ रही है, फिर आपको कहाँ आएगी मेरी आवाज अच्छे से? अगर आप ऐसे मैम ही मैं रहोगे ट्यूशन में वहाँ पे सीएम भी है और मेरी बहन भी है। बेटा, फिर आप ईयरफोन लगाया करो, उससे आप मेरी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर मेरा नेटवर्क भी अच्छा है और बाकी बच्चों को भी आ रही है आवाज। मुझे पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं आ रही है, या मे भी नेट बंद था, 4-5 दिनों के बाद खुला है, उस वजह से भी नहीं आ रही होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी। अब जितनी आ रही है तो ध्यान से सुनो। मैं बता, माउंटेन्स है, माउंटेन्स तो रॉक्स के ही बने होते हैं ना, रॉक्स हम पत्थरों को बोलते हैं। मेटल्स है, यहाँ पर मेटल्स हम किन को बोलते हैं? जैसे आयरन है, गोल्ड है, या बाकी सिल्वर है, स्टील है, ये सब मेटल्स होते हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और गैसेस, गैसेस हम किन को बोलते हैं? जैसे हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन गैस, है कि नहीं? प्लांट्स जो है वो ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? उसके बगैर नाइट्रोजन गैस है, बहुत सारी गैसेस है, मीथेन है, बहुत सारी गैसेस है जो आप आगे पढ़ोगे कि कौन कौन से गैसेस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो ये सारे प्लैनेट्स है, हर एक प्लैनेट पर रॉक भी है, मेटल भी है और गैस भी है। अब कहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है वो भी आप आगे पढ़ोगे। जो ऑक्सीजन है वो हर एक प्लैनेट पर नहीं है, वहां पर और कोई गैस होगा, ठीक है? अगर बाकी प्लैनेट्स पर भी ऑक्सीजन होता तो वहां पर भी लाइफ होती, लेकिन जो देखा गया है लाइफ जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, लिविंग थिंग्स जो है, वो खाली अर्थ पर है, ठीक है? खाली अर्थ पर इसलिए लिविंग थिंग्स है क्योंकि लिविंग थिंग्स को वाटर की जरूरत है, लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत
जरूरत है वो सब चीजें लिविंग थिंग्स को खाली अर्थ पर मिलती है। अर्थ जो प्लेनेट है यहाँ पर वाटर भी है, यहाँ पर गैस भी, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कि ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स को जरूरत है। तो इसीलिए बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ नहीं है, क्योंकि ना वहां पर वाटर है और ना वहां पर ऑक्सीजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अभी है 4-5 मिनट। सईद साबिर, आप अनम्यूट करो। यस मैम। अर्थ को कितना टाइम लगता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, या हम बोलेंगे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 365 days। 365 डेज कितने साल होते हैं? एक। शाबाश, वेरी गुड। साबरीना रोल नंबर जाइए। साबरीना रोल नंबर 12। मैं पानी पीऊं? पीजिए। साबरीना रोल नंबर 12। मैम हमें आवाज कम आ रही है। देखा, ईयरफोन लगाओ। जिनको आवाज कम आ रही है ना, वो ईयरफोन लगाओ और कान के साथ रखो फोन को, ताकि आप सुन सको। साबरीना रोल नंबर 12। यस मैम। बेटा आप मुझे बताओ, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट हम किसे कहते हैं? अगर आप अपनी बुक पर भी देखोगी, ऑर्बिट्स बनाकर है, तो अब वो पिक्चर देखकर आपको क्या लगता है कि ऑर्बिट हम किसे कहते हैं? नदीम रोल नंबर 11। अगर कश्मीरी में भी आप बोल सकोगे, उर्दू में भी बोल सकोगे, किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकोगे, तो आप बताओ। मैं देखूंगी कि आपको समझ में आया है कि नहीं। नदीम रोल नंबर 11, अनम्यूट कीजिए माइक को। यस मैम। बताइए, ऑर्बिट हम किसे कहते हैं? यस मैम। ऑर्बिट हम किसे कहते हैं? और बेटा आपको पता है? ठीक होता है। ऑर्बिट किसे कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। वाह। हाँ मैम, इसे देखो जो प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। प्लैनेट तो सन के इर्द गिर्द घूमता है। ऑर्बिट सन के इर्द गिर्द। क्या बोल रहे हो, मेरी बात सुनो आप। जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट हम बोलते हैं उस पाथ को जिसके ऊपर प्लैनेट चलते हैं। कशिर पठ वनो इस ऑर्बिट छ वत पानी पानी प्लैनेट्स छ पानी पानी वत तथ वत पेठ पता ये छ हर कुन प्लैनेट्स पनुन अलग अलग पाथ पानी अलग अलग वत यथ पेठ तिम पकन तिम छ उकन युकन गछान किया। तो आपको बोलना है ऑर्बिट वो पाथ है जिस पर प्लैनेट्स चलते हैं। ठीक है, ओके मैम। समझ में आ रहा? अब ऑर्बिट की शेप क्या होती है? राउंड होती है या एलिप्टिकल होती है? मैम राउंड। मैं बोलूं? नहीं, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? मैम राउंड। मैम मैं बोलूं? नहीं होता है बेटा। मैम मैं बोलूं? हाँ, वो ही जवाब दिया करेगा। मैंने आपको 1000 बार बोला है, आप अनम्यूट मत करो। मैं बोलूं, मैं बोलूं। आज एक बच्चा बोलेगा मैं बोलूं, कल मैं किसी बच्चे से सवाल पूछूंगी तो फिर और बच्चे मुझे बोलेंगे मैं बोलूं। इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। खुशबू जहरा रोल नंबर 21। सियाम रोल नंबर 8। जी मैम बोलिए। ऑर्बिट की शेप क्या होती है? राउंड या एलिप्टिकल? मैम क्या? जो ऑर्बिट है उसकी शेप क्या होती है? राउंड होती है या एलिप्टिकल होती है? आप चुप करो। इलिप्टिकल।
शाबाश, वेरी गुड। तो सब बच्चों ने सुना होगा जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जो और जिन्होंने गलत जवाब दिया, जो ऑर्बिट्स की शेप होती है वो राउंड नहीं होती है, वो इलिप्टिकल होती है। तो बच्चों आज की क्लास का टाइम यहाँ पर खत्म हो गया, मैं यहाँ पर क्लास को कंक्लूड करती हूँ। इंशाल्लाह कल हम मून के बारे में, उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से प्लैनेट, सन और सोलर सिस्टम के बारे में सवाल पूछती हूँ। अल्लाह हाफिज मैम।